इंशाअल्लाह हज़रत अक़दस उस्ताद मुहतरम इनामी मसलकत हज़रत मौलाना अमरुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम आलिया बयान फरमाएंगे। मुझे तो 2-3 बातों के सिलसिले में कुछ गुजारिश करनी है और अरबाब इंतजाम की तरफ से मुझे ऐलान करना है। अजीज तलबा, आप जानते हैं कि अरबाब इंतजाम खास तौर पर हमारे अकाबिर असातिज़ाए किराम तलबा दारुल के सिलसिले में बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं। अभी आप नात के अंदर अशार सिमात कर रहे थे। ये अहले दिल का दारुल और अहले दिल का जो दारुल उलूम मरकज है, दारुल देवबंद सिर्फ तालीम गाह नहीं है बल्कि अहले दिल की ये आमाजगाह है। यहाँ अहले दिल बसते हैं और अहले दिल बनाए जाते हैं। इस सिलसिले के अंदर हजरत अक़दस मुहतमिम साहब बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं किस तरह से तलबा को संवारा जाए और किस तरह से इनकी अखलाकी तरबियत की जाए और किस तरह तलबा को लग़वियात से बचाया जाए। इस सिलसिले के अंदर तमाम के तमाम फिक्रमंद रहते हैं। हम और आप जानते हैं हमारे दरमियान जो एक इस वक्त हमारी सारी जिंदगी तालिब इल्मी की तबाह करने वाली चीज है वो हम सब वाकिफ हैं, वो मोबाइल है। मोबाइल की वजह से आज हमारे तलबा की जिंदगी तबाह हो रही है। ऐसे ऐसे तलबा अपनी जिंदगी तबाह करते हैं जो दारुल देवबंद में पढ़ने के लिए आए हैं। उनके सरपरस्त घर वाले कभी कभी अजीब अंदाज से बात करते हैं और कभी कभी रात को फोन आता है और वो कहते हैं हमारे बच्चों को खुदा बचा लीजिए। उनके पास ऐसा मोबाइल है जिसके अंदर वो लगकर पूरी रात बर्बाद करते हैं और सबक के दौरान वो सोते हैं। आप उनको खुदा बचा लीजिए। मुझे उनके सरपरस्तों की तरफ से ये इत्तला मिलती है खुदा तालिब इल्म के पास ऐसा मोबाइल है। ये मोबाइल हम सब की जिंदगी को तबाह करने वाली चीज है। इसलिए अरबाब इंतजाम मुसलसल इस सिलसिले में फिक्रमंद हैं कैसे तलबा को मोबाइल से बचाया जाए। इसलिए आप बहुत गौर से सुने और खास तौर पर तवज्जो से सुने। इस वक्त मैं मोबाइल के सिलसिले में 2 बातें आपसे करने जा रहा हूँ। अरबाब इंतजाम ने ये फैसला किया है कि इस वक्त अगर आपके पास मोबाइल मल्टीमीडिया मोबाइल है तो आप होश से सुने और गौर के कान से सुने कि अगर आपके पास इस वक्त मोबाइल है तो आप या तो अपने किसी सरपरस्त के पास जमा कर दें या किसी भी उस्ताद के पास जमा कर दें और जब आप बकरीद की ताकीद में घर जाने लगें तो वो मोबाइल अपना ले जाएं और घर छोड़ करके आए, वापस हरगिज़ अपने साथ न लाएं। और अब इसके बाद चलते फिरते दारुल के अहाते के अंदर मोबाइल नजर नहीं आना चाहिए वरना मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा और आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप मोबाइल के सिलसिले में बहुत गौर से तवज्जो से सुने। अगर आपके पास मल्टीमीडिया मोबाइल है तो आप अपने पास हरगिज़ न रखें, अपने सरपरस्त या किसी भी उस्ताद के पास रख दें और बकरीद की ताकील में आप जाना चाहें तो आप ले जाएं और अपने घर छोड़ करके आएं, वापस हरगिज़ न लाएं। बकरीद की ताकील के बाद अगर किसी के हमरा मल्टीमीडिया मोबाइल फराम होगा और उनके पास दस्तयाब होगा, उनका इखराज किया जा सकता है और उनका नाम खारिज किया जा सकता है। आप बहुत गौर से सुने। अरबाब इंतजाम ने यह फैसला बहुत दिनों के बाद बहुत गौर खोज करने के बाद ये फैसला लिया है। इसलिए आप इसको बतौर खास सुने और इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह आपके इल्म में तरक्की होगी और इल्मी फायदा होगा। एक बात तो मुझे याद करनी थी। दूसरी बात, आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कानून बनते रहते हैं और इस सिलसिले के अंदर तमाम वहाँ के बसने वालों को उससे दो चार होना पड़ता है। आप लोगों के लिए दारुल ने बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी जिद्दोजहद और मेहनतों के बाद एक चीज हासिल की थी और सहूलत और मंजूरी हुकूमत से हासिल की थी। वो मंजूरी और सहूलत ये थी कि आज
سے چند سال پہلے دارالعلوم میں بہت کوششوں کے بعد یہ سہولت کنسیشن کے سلسلے میں حاصل کی تھی کہ چونکہ ہمارے پاس جیسے خاص طور پر یہ تعطیل عید الاضحیٰ کا موقع ہوتا ہے، اس میں طلباء کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لہذا ان کو ریزرویشن کی سہولت حاصل نہیں ہو پاتی، تو دارالعلوم نے کوشش کی تھی کہ طلباء پہلے اپنا ٹکٹ بنوا لیں اور جب ان کو کنسیشن ملے تو کنسیشن فارم کو ریلوے اسٹیشن یا کاؤنٹر پر جا کر کے دیں اور جو کنسیشن سے سہولت پیسوں کی ہوتی ہے وہ حاصل کر لیں۔ مگر اب یہ حکومت نے بند کر دیا ہے، مجبوری کے ساتھ، آپ کے بہت دکھ کے ساتھ یہ اعلان کرنا پڑتا ہے، اور ایسی صورت اختیار کی حکومت نے کہ بس اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم طلباء سے گزارش کریں کہ جو طلباء اپنا ٹکٹ پہلے بنوا چکے ہیں، اگر انہوں نے اس میں ایک سہولت ہے اب بھی، اگر دیوبند سے اس کا ٹکٹ ہے، یعنی دیوبند سے کوئی گاڑی جا رہی ہے اور اس کا ٹکٹ دیوبند سے ہے، تو ان طلباء کو یہ سہولت اب بھی حاصل ہوگی۔ البتہ اگر انہوں نے کہیں دوسری جگہ سے وہ ٹکٹ حاصل کیا ہے، مثلا دلی سے یا کہیں اور سے، تو اس ٹکٹ پر یہ کنسیشن استعمال نہیں ہو پائے گا اور ان کو جو پیسوں کی کمی کی سہولت ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے معذرت کے ساتھ طلباء کے سامنے اعلان کرنا پڑ رہا ہے، اعلان تحریری طور پر آ رہا ہے، اعلان کو آپ غور سے پڑھیں اور اسی کے مطابق آپ درخواست کنسیشن فارم داخل کریں اور پھر اپنا کنسیشن فارم سے استفادہ کریں۔ یہ دو باتیں مجھے عرض کرنی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً ان باتوں پر عمل کریں گے اور ہم سب کے لیے انشاءاللہ عمل کرنے کے بعد فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا حضرت اقدس استاد محترم جناب مسلمت حضرت